जो लेटेस्ट अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड निकल कर आ रही है और रशिया की बताई बात में अगर 10% की भी सच्चाई है तो ये चीज तो 100% श्योर है कि अमेरिका कभी चाहता ही नहीं है कि मिडिल एशिया, भारत, चाइना, पाकिस्तान और आसपास का जो रीजन है यहाँ कभी शांति हो। और जो उसने अफगानिस्तान में हथियार पीछे छोड़ दिए हैं वो सब जानबूझकर किया गया था, एक लंबी प्लानिंग के तहत, जिससे कि इस रीजन में आतंकवाद हमेशा पनपता रहे। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जाने अनजाने में भारत को भी मिसाइल हमलों का टारगेट बना दिया है, जिसको लेकर भारत को आगाह किया है रशिया ने। पूरी खबर क्या है वो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ लिखा है कि रशिया ने तालिबान के साथ किसी भी तरह के मिलिट्री टाई स्थापित करने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसके साथ उसको रिकॉग्नाइज यानी मान्यता देने से भी मना कर दिया है। दरअसल रशिया की एक संस्था है फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉपरेशन, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ रशिया के मिलिट्री टाइज और कॉपरेशन को देखती है, जैसे कि कौन से देश के साथ रशिया के सैन्य संबंध कैसे होंगे, कौन से देश को हथियार बेचे जाएंगे या फिर नहीं। ये चीज नोट करना कि यहाँ पर बस हम सैन्य संबंध की बात कर रहे हैं, कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक नहीं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। रशिया की बाहरी देशों के साथ मिलिट्री कॉपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इस संस्था के डायरेक्टर हैं दमित्री शुगेव, जिन्होंने तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर पिछले कल कुछ चीजें रिवील की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि रशिया तालिबान के साथ कोई भी सैन्य संबंध नहीं रखेगा, यानी तालिबान को ना हथियार बेचेगा और मेंटेनेंस या रिपेयर करेगा। उन्होंने कहा कि हम तालिबान मूवमेंट को रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी उसको मान्यता नहीं देते हैं। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने रशिया से 3 मी-17 हेलीकॉप्टर्स जो खरीदकर अफगानिस्तान एयरफोर्स को दिए थे उनका क्या होगा, दमित्री शुगेव ने कहा कि वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अमेरिका ने वो हेलीकॉप्टर्स एक बार खरीद कर उसके बाद ना अमेरिका ने हमें उनकी सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट किया और ना ही मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए। अमेरिका ये काम चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया से करवाता था। हम अब उन हेलीकॉप्टर्स को रशिया में वापस कभी नहीं लाएंगे। यहाँ तक तो चलो ठीक था। आगे दमित्री शुगेव ने ये चीज रिवील की जो कि द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ में लिखी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 150 मिसाइल्स पीछे छोड़ दिए हैं, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता कि ये सारी मिसाइल्स कौन कंट्रोल कर रहा है या ये किसके हाथ लग गई हैं, तालिबान के या फिर किसी और आतंकवादी संगठन के। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि इन मिसाइल से दुनिया के किसी भी पार्ट पर हमला हो सकता है, यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक कि भारत पर भी। अब आप सोचिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 150 के करीब मिसाइल्स पीछे छोड़कर कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है और हमारे रीजन को किस मुसीबत में धकेल दिया है। वैसे अमेरिका ने जो मिसाइल्स पीछे छोड़ी हैं उनकी क्या रेंज है ये तो खैर दमित्री शुगेव ने रिवील नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान के कई आतंकवादी संगठन इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये बात मीडिया में आ गई है तो जाहिर है कि रशिया ने ये जानकारी भारत को काफी पहले दे दी होगी। शायद यही रीजन था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल इतनी लंबी चली, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर अभी ना जाने कितनी बातें हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जो कि अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है और हमें भी नहीं पता है। हम इंडियन अफेयर्स पर इस तरह की स्टोरीज कवर करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो 150 के करीब मिसाइल्स हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान में जानबूझकर छोड़ी हैं या ये उससे वहां पर गलती से रह गई हैं।